प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने नज़म अम्मी के बच्चे की फरियाद की रीडिंग सुनी, उसका थोड़ा सा हमने लेक्चर सुना। अभी हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नज़म में से मिला के अल्फाज निकाले हैं मैंने। फरियाद, आफत, मैच, थोड़ी, उस्तानी, रोक टोक, सबर, सवेरे, उम्दा, ज़बरदस्ती, फजूल, शैतान। अल्फाज के मायनी हैं और फिर उनके जुमले हैं। अल्फाज, मायनी, जुमले। सितम, जुल्म। गरीब किराएदार पर मालिक ने बड़ा सितम किया। नाक में दम होना, बहुत तंग करना। हमारी पड़ोसन ने मेरे नाक में दम कर रखा है। जबर, सितम, जुल्म। हमें किसी पर जबर नहीं करना चाहिए। झेलना, बर्दाश्त करना। हमें अपने उस्ताद की डांट डपट झेलनी चाहिए। सवा, ज्यादा। अगर बच्चे बीमार हों तो माँ बाप को सवा बुखार चढ़ जाता है। सुध भूलें, सब कुछ भूल जाना। माँ बच्चों की देखभाल में अपनी सुध भूली हुई हैं। खिलना, परेशान होना। बच्चों को खेल कूद से रोक टोक बहुत खिलती है। कान भरना, किसी के खिलाफ बातें बताना। अहमद ने अली के बाप के कान भरे। ये तो थे अल्फाज, मायनी और उनके जुमले। आगे हम इस नज़म का मरकजी ख्याल पढ़ेंगे। मरकजी ख्याल के लिए ज़रूरी है नज़म का नाम आपको पता हो। अम्मी के बच्चे की फरियाद, शायर का नाम शानुल हक हकी। मरकजी ख्याल, इस नज़म में शायर शानुल हक हकी एक बच्चे की ज़ुबानी एक माँ की फ़िक्र को यूं बयान करता है कि माँ अपने बच्चे की हर तरह देखभाल करती है। उसे सुबह सवेरे उठाती है, मुंह धोकर दांत साफ करवाती है, फिर अच्छा सा नाश्ता करा के बैग हाथ में देकर स्कूल का रास्ता बताती है। बच्चे का कहना है कि मेरी माँ स्कूल से वापस आने पर स्कूल का काम करवाती है और मुझे खेलने नहीं देती। हर वक्त मेरी सेहत की फिक्र करती हैं और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करती। अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मुझे हर शरारत करने से मना करती हैं। कभी कभी मैं उनकी बातों से परेशान हो जाता हूँ। जब भी अब्बा जान के पास बैठो तो वो कहते हैं तुम बहुत शरारत करते हो, लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेरी अम्मी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। ये तो थी इस नज़म की जो मरकज़ी ख्याल है। अभी हम नज़म के अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 1, कुछ पूछिए मत अम्मी के सितम, है जिनसे हमारा नाक में दम। तशरीह, इस शेर में शायर शानुल हक हकी एक बच्चे की जुबानी बताता है कि किस तरह से उसकी अम्मी जो हकीकत में बच्चे की बेहतरी के काम करती है, लेकिन बच्चे को वो काम जुल्म और सितम से कम नहीं लगते। बच्चे का कहना है कि मेरी अम्मी मुझ पर बहुत सितम करती है और उनके जुल्म की वजह से मेरे नाक में दम कर रखा है। शेर नंबर 2, आफत में हूँ उनके जबर से मैं, बस झेल रहा हूँ सबर से मैं। तशरीह, इस शेर में बच्चा कहता है कि मैं अपनी अम्मी के तमाम मजालिम को बहुत हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त कर रहा हूँ। उनके इस जुल्म और सितम की वजह से मैं मुसीबत में हूँ और बड़ी मुश्किल से उनकी इस सितमगरी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। शेर नंबर 3, आता नहीं उनको ज़रा रहम, देती हैं सवेरे ही से उठा। तशरीह, इस शेर में बच्चा कहता है कि मेरी अम्मी बहुत बेरहम है और वो मुझे सुबह सवेरे ही उठा देती हैं। उनको मेरे ज़्यादा देर सोने की आदत पसंद नहीं, इसलिए वो मुझे सुबह सवेरे उठा देती हैं। शेर नंबर 4, मैं खेल रहा था ख्वाब में मैच, लेने ही को था एक उम्दा कैच। इस शेर में एक बच्चा यूं कहता है कि मैं ख्वाब में क्रिकेट मैच खेल रहा था और एक बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ने ही वाला था कि अचानक मेरी अम्मी जान ने मुझे उठा दिया। इससे बढ़कर उनका जुल्म क्या होगा। शेर नंबर 5, थोड़ी को लगा हाथ अम्मी का, मैं ख्वाब से अपने चौंक पड़ा। तशरीह, इस शेर में बच्चा कहता है कि जैसे ही मैं ख्वाब में कैच पकड़ने लगा, मेरी अम्मी जान ने मुझे जगाने के लिए थोड़ी पर हाथ लगाया और मैं ख्वाब से चौंक पड़ा और मेरी आंख खुल गई। शेर नंबर 6, लेने नहीं देती एक करवट, मुंह पर वहीं उठ बैठो की रट। तशरीह, जब मैं सोया होता हूँ तो मेरी अम्मी जान की जुबान पर एक ही रट होती है, उठ जाओ। वो एक करवट तक भी नहीं लेने देती और चाहती हैं कि मैं फौरन से उठ जाऊं। शेर नंबर 7, फिर दांत मेरे मंजवाएंगी, पिलवाएंगी दूध ज़बरदस्ती। तशरीह, सुबह को मेरी अम्मी मुझे उठाएंगी और ज़बरदस्ती मुंह हाथ धोने को कहेंगी। मुंह हाथ धोने के बाद वो ज़बरदस्ती मुझे दूध पीने का कहेंगी। शेर नंबर 8, दोबर है कुछ ऐसा दम मेरा, बस्ता पकड़ा कर चलता किया। तशरीह, बच्चा कहता है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं स्कूल में भारी बस्ता लेकर पढ़ने जाऊं, लेकिन मेरे दिल की ना चाहने के बावजूद मुझे स्कूल जाना पड़ा।
شعر نمبر 9، کب کھیلنے دیں وہ جی بھر کے، کہتی ہیں چلو بس کھیل چکے۔ تشریح، اس شعر میں بچہ کہتا ہے کہ میری امی مجھے کھیلنے بھی نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں کہ کھیل کود کو ختم کرو اور پڑھائی لکھائی کا کام شروع کرو۔ شعر نمبر 10، اب کرنا ہے اسکول کا کام، کرتی ہیں نہ کرنے دیں آرام۔ تشریح، اس شعر میں بچہ کہتا ہے کہ میری امی مجھے آرام و سکون تک نہیں کرنے دیتی، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اب کھیل کود کو چھوڑ کر اسکول کا کام کرے۔ پیارے بچوں، یہ تو پہلے 10 اشعار کی تشریح تھی، باقی کے جو 5-6 اشعار ہیں ان کو آپ ایسے ہی دیکھ کے آپ خود تشریح کریں گے پریکٹس کے طور پر۔ پیارے بچوں، اس تشریح کو نوٹ کیجئے گا نیٹ کاپیز پر، اس کو یاد کیجئے گا، کیونکہ جب آپ چھٹیوں کے بعد آئیں گے تو آپ کا جو تمام کام ہے وہ چیک کیا جائے گا۔ شکریہ۔